मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे माँ बाप भी थे। मुझे माफ कर देना सीमा। मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ आज तुम्हारी मौत से जुड़े हर सबूत को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हारे प्यार से विश्वासघात इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का विश्वास जीतना चाहता था, और मेरी जिंदगी का मकसद ही उसकी बर्बादी है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए तुम्हारी मौत के साथ साथ आज अजय को भी मरना होगा। मुझे माफ कर देना। मदन चोपड़ा, आज से मेरी दोहरी जिंदगी का अंत हुआ। जो विश्वास मैं अजय शर्मा बनकर ना हासिल कर सका, वही विश्वास मैंने विकी मल्होत्रा बनकर रेस के मैदान में तुमसे एक ही मुलाकात में हासिल कर लिया। अब तैयार हो जा मदन चोपड़ा, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। विकी, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूं। कहिए। तुम्हारी कहानी हमारे साथ रेस के मैदान से शुरू हुई। उस रोज तुम जीतते जीतते मेरे लिए हार गए। मैंने तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया, लेकिन तुमने मुझे गुरु मान लिया। उसके बाद सीमा की मौत का हादसा हुआ। मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तुमने प्रिया को अपनी बहन का गम भुलाने में मदद की। तुमने प्रिया से दोस्ती बढ़ाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर पल तुम्हारे इंतजार में बेचैन रहे। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी जिंदगी पर छा गए। मैं तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर मोहरे को जान गया। मैं जान गया हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि तुम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हो, और मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। इसलिए तुम फौरन अपने मां बाप को बुला लो, ताकि मैं तुम दोनों की मंगनी धूमधाम से कर दूं। दो साल पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो प्लेन की दुर्घटना हुई थी, जिसमें सारे लोग मारे गए थे, उसमें मेरे मम्मी डैडी भी थे। लेकिन मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे माँ बाप भी थे। आज के बाद मैं तुम्हें अपने मां बाप की कमी एहसास नहीं होने दूंगा। चलो बेटे, इस कुर्सी में बैठो और आज से चोपड़ा एम्पायर की जिम्मेदारी को निभाने में मेरे बराबर के हिस्सेदार बन जाओ। आर यू हैप्पी बेटा? आज तुम दोनों जाके सेलिब्रेट करो। नहीं सर, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आज ही से काम की शुरुआत करना चाहता हूं। वेरी गुड, शाबाश बेटे।
ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। चलो बेटी। शाम को घर जल्दी आ जाना। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ, प्रिया का डैडी। नमस्ते अंकल, मैं सीमा की फ्रेंड अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना बेटी। बात यह है कि आज प्रिया मुझे शॉपिंग सेंटर में मिली थी। वहां उसने मुझे विकी से मिलवाया। अंकल, विकी की सूरत बिल्कुल उस आदमी से मिलती है जिससे सीमा की दोस्ती थी। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरे पास उसकी तस्वीर है। तस्वीर? हाँ, मेरे बर्थडे पार्टी पर जो तस्वीरें ली गई थी उसमें वो भी है। ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? नहीं, मैंने पहले प्रिया को बताना जरूरी समझा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो बेटी, इस बात का तुम जिक्र भी किसी से मत करना, क्योंकि यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वैसे तुम बोल कहां से रही हो? होटल हिलटॉप, स्टाफ क्वार्टर्स, रूम नंबर 9। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं प्रिया को लेकर आता हूं। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? Oh yes, of course. Thanks. I hope you enjoying the party, huh?
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.